दोस्तों, आज आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान विष्णु की कथाएं। जरूर सुने। यहाँ शिव और विष्णु के बारे में पौराणिक कथाओं से 3 दिलचस्प कहानियां पेश है। जब शिव का घर विष्णु ने ले लिया, जब विष्णु ने शिव को मुश्किल से बचाया और अतः अंत में विष्णु की शिव भक्ति की एक दिल छू लेने वाली कहानी। क्या आप बद्रीनाथ की कहानी जानते हैं? यह वो जगह है जहाँ पर शिव और पार्वती जी रहते हैं। यह उनका घर था। एक दिन नारायण यानी विष्णु के पास नारद आए गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं और अपनी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपके सेवा में लगी रहती है और आपको लाड करती रहती है। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीव के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करने चाहिए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने तथ्यन के लिए भगवान को भी ऐसा करना पड़ा। विष्णु तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमाचल तक गए। वहाँ उन्हें मिला बद्रीनाथ। एक अच्छा सा छोटा सा घर था जहाँ सब कुछ वैसे ही था जैसे उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगी उन्हें। वह उस घर के अंदर गए। घुसते ही उन्हें पता चला गया कि यह तो शिव का निवास है और वहाँ से वो बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। अगर ऐसा उन्हें गुस्सा आ गया तो आपको नहीं खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। पार्वती को दया आ गया और उस बच्चे को उठा लिया और कोशिश की। शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने कहा कि कितने क्रूर है आप, ऐसी नासमझी की बात कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखिए तो कैसे रो रहा है। शिव बोले, तो तुम देख रही हो, उस पर भरोसा मत करो। मैं कह रहा हूँ इस बच्चे को मत उठाओ। बच्चे के लिए पार्वती जी स्त्रीलोक मनोभाव से शिव जी की बातों नहीं मानी। उन्होंने कहा आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर माँ बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। और यह कहकर वो बच्चे उठाकर गोद में ले लिया और बच्चा पार्वती की गोद में आराम से तथा शिव की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिव इनका नतीजा जानते थे, लेकिन करे तो क्या करे, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को खिलाया पिलाया कर चुप किया और वही घर पर छोड़कर खुद शिव के साथ गर्म पानी में स्नान के लिए बाहर चली गई। पर वहाँ पर गर्म पानी के कुंड है, उसी कुंड में पर स्नान शिव पार्वती चले गए। लौट कर आए तो देखा कि घर के अंदर में बंद था। शिव को तो जानते थे कि वो अब खेल शुरू हो गया। पार्वती हैरान थी, आखिर दरवाजा किसने बंद किया। शिव बोले, मैंने कहा था इस बच्चे को मत उठाओ, तो तुम बच्चे को घर के अंदर लाई, अब उसे अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। पार्वती जी ने कहा अब हम क्या करें। शिव ने पास 2 विकल्प थे, एक जो उनके पास है उनके जलाकर भस्म कर दे, दूसरा वो वहाँ से चले जाए और कोई और रास्ता ढूंढ ले। उन्होंने कहा चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं छू भी नहीं सकता, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह शिव पार्वती को अवैध तरीके से वहाँ से निष्कासित कर दिया गया। वो दूसरी जगह तलाश करने लगे, पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच में एक छोटी सी चोटी दूसरी चोटी के बीच में, जिसे सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी में आखिर वह केदार के बस गए। इस तरह से शिव ने अपने खुद की घर खोदा। और आप पूछ सकते हैं कि वह इस बात को जानते हैं क्या, आप इन बातों को जानते हैं, लेकिन फिर भी अब उन बातों को अनदेखा कर उन्होंने देखा। औद्योगिक कथा की ऐसे ही कहानी है जिसे हम बताया गया कि शिव की वह करुणा कोई भेदभाव नहीं करती है। वह किसी की इच्छा पर बच्चों की तरह भोलापन दिखते हैं। और एक बार गजेंद्र नामक का असुर था। गजेंद्र ने बहुत तप किया और शिव को यह वरदान पाया कि वजह से उन्हें पुकारा। शिव को यह आना पड़ा। त्रिलोकी
का शरारती ऋषि नारद ने कहा। गजेंद्र हर छोटी छोटी बात को शिव को पुकार लेता था। तो उन्होंने गजेंद्र से साथ एक चाल चलनी। उन्होंने गजेंद्र से कहा, तुम शिव को बार बार क्यों बुलाते हो? वो तुम्हारी ही पुकार पर आ जाते हैं। क्यों नहीं तुम उन्हें कहते हो कि वह तुम्हारे अंदर आ जाए और वहीं रहे, जिसे हमेशा अंदर ही होगा। गजेंद्र यह बात अच्छी लगी। फिर उसने शिव जी की पूजा की। जब शिव जी उसके सामने प्रकट हुए तो बोला, आप मेरे अंदर रहना होगा, आप कहीं मत जाइए। शिव अपने भोलेपन में एक लिंग के रूप में गजेंद्र को प्रवेश किया कर गए और वहां रहने लगे। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, पूरा ब्रह्मांड शिव की कमी महसूस कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ है। सभी देव और गण शिव को खोजने में काफ़ी खोजने के बाद जब कोई यह पता नहीं लगा पाया कि वह कहाँ है, तो वह हल ढूंढने के लिए विष्णु के पास गए। विष्णु न स्थिति देखी और कहा, वह गजेंद्र के पास अंदर है। फिर वह दोनों ने उनसे पूछा कि वह शिव को गजेंद्र के अंदर से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि गजेंद्र शिव को अपना अंदर रखकर अमर हो गया है। हमेशा की तरह विष्णु सही चाल चल गए। देवगण शिव भक्त के रूप में धर कर गजेंद्र को राज्य में आए और बहुत भक्ति के साथ शिव का स्तुति गान करने लगे। शिव का महान भक्त होने के कारण गजेंद्र ने इन लोगों को अपना दरबार में आकर गाने और नाचने का न्योता दे दिया। शिव भक्तों को वेश में देव और उन दल आए। बहुत भावनाओं के साथ वह बहुत भक्तिपूर्ण के वो शिव के लिए भक्ति गीत गाने और नाचने लगे। शिव जो गजेंद्र के अंदर बैठे हुए थे, वो खुद रोक नहीं सके। और जब उन्होंने जवाब देना ही था, गजेंद्र टूट कर बाहर आ गया। जैसे और अधिक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।